हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी प्रकाश का ही चैप्टर का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक टॉपिक जिसका नाम है, एक का नाम है क्रांतिक कोण और दूसरे का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कई बार बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड साइंस में कई बार पूछ चुका है। इसे कई प्रकार के बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बना के पूछता है, तो इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में हम सोचते हैं। तो इस पर समझे क्रांति कोण होता क्या है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण समझने से पहले एक थोड़ा सा चीज बताते हैं हम। एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। इसके बारे में, विरल माध्यम मतलब होता है कि वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होता है, और सघन माध्यम हो गया वह माध्यम जिसमें कण जो भी वस्तु होती है उसके कण पास पास में होते हैं, उससे क्या कहते हैं सब। जैसे मान लीजिए जल हो गया और वायु हो गया, तो वायु के सापेक्ष जो जल होगा वो सघन माध्यम होगा, और जो हमारा हवा होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम। दूसरा दो को चीज लेते हैं, एक लेते हैं जल और दूसरा लेते हैं कांच। तो जल होगा आपको कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है, और जो हमारा कांच होगा वो सघन माध्यम है। तो कभी भी प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी प्रकाश जाती है, तो इतना याद रखिएगा, वो हमको वास्तविक चीज नहीं दिखा दी है, हमेशा वास्तविक चीज नहीं दिखा दी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बाल्टी में पानी रखें, एक बाल्टी है, इसमें हम मान लीजिए ये बाल्टी हो गया, इसमें हम पानी रखें पूरा। ये हो गया आपका विरल माध्यम, और पानी हो गया आपका कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। तो जब हम पानी में देखेंगे विरल माध्यम सघन माध्यम हमको दिखाई देता, प्रकाश कौन से दिखाई देगा, देखेंगे तो इसका जो तली होगा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी हमको लगेगा कि ये तली बहुत ऊपर ही है, लेकिन वास्तव में नीचे होती है। समुद्र के पानी में, हम नदी में देखते हैं तो लगता है गहराई बहुत कम है, लेकिन वास्तविक गहराई ज्यादा होती है। तो इसी यही कारण है इस विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो वास्तविक चीज नहीं दिखाई। फिलहाल हम समझेंगे क्रांति कोण होता है क्या, समझिए क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो इसके पहले आपको हम अपने चैनल राणा सर ऑफिशियल में बता चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, वहां से पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। समझिए सब क्रांति कोण होता क्या है। तो क्रांति कोण के लिए फिगर बनाते हैं। देखिए, ये हो गया आपका एक माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, यानी इसको विरल मानिए, इसको सघन मानिए, जब एक माध्यम से, इसको मानते हैं हम सघन, इसको मानते हैं विरल। विरल क्यों मानेंगे इसे, क्योंकि क्रांति कोण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तभी ऐसा क्रांति कोण बनता है, अन्यथा नहीं बन सकता, इसलिए हम इसको सघन मानेंगे, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम। माध्यम वन ये हो गया, माध्यम टू। तो जब कोई प्रकाश किरण, ये हो गया आपका अभिलंब, ये वाला सीधा लाइन हो गया, ये क्या हो गया, यन अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है एक माध्यम से, और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसको आना चाहिए था सीधे, तो ये चले जाएगी अभिलंब से दूर, बहुत दूर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है क्यों क्यों दूर जाएगी, क्यों नहीं पास में आएगी, इसलिए क्योंकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरणें, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है, तो दूर भाग रही है। अगर यही विरल ऊपर होता है सघन नीचे होता है, तो ये प्रकाश किरणें आती तो अभिलंब के पास जाती, यहाँ जाती, इसलिए दूर भाग रही। अब होता क्या है कि कभी कभी यही प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते, कभी ऐसा होता है कि ये अभिलंब से इतना दूर हट जाती है, इतना दूर कि यहाँ से न जाके यहाँ से जाने लगती है, यानी कितना का कोण बनाने लगती है, 90 डिग्री का। इसके बीच के कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो इस कोण को ही हम कहते हैं क्या चीज, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो कोई पूछे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो स्पष्ट समझिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इतना न अभिलंब से दूर हट जाती है कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बनने लगता है, और उसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण समझ में आ गया। अब हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा है, बस थोड़ा समझेंगे समझ में। क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए, यह क्रांतिक कोण का मान यदि हम और बढ़ा दें, जैसे 90 डिग्री का हो गया क्रांतिक कोण, अब इसको हम और बढ़ा दें, मान लीजिए इतना आप कर दें, चाहे इतना आप कर दें,
यानी क्रांति कोण का मान हम इतना बढ़ाएं कि यह जो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है यह अपवर्तन होकर उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक स्रवन। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। मतलब समझ है? देखिए फिर समझिए, इस क्रांति यहाँ से आ रही है, यहाँ से सीधा 90 डिग्री का कोण बनाइए, हम बोलेंगे क्रांति कोण। अब बात यह है कि क्रांति कोण तो समझ गए, अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? तो यही क्रांति कोण का मान और बढ़ाया जाए, यानी 90 डिग्री का थोड़ा सा और ऊपर कर दे, चाहे यहाँ कर दे चाहे यहाँ कर, इतना बढ़ा दिया जाए कि वह जिस माध्यम से प्रकाश आ रही है उसी माध्यम में क्या कर जाए? वापस चली जाए। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पूछे किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो क्रांति कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाए। इस घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी कहने का मतलब जब आप इसको समझ जाए तो अब अपने भाषा में जिस तरह लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही 100% सच होता है। ठीक है, हमको लगा गिर रहा है। तो देखिए, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अब इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसका प्रभाव जानने के लिए सबसे पहले देखिए, हीरा जो होता है हमारा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। दूसरा होता है मृग या मरीचिका जिसको कहते हैं, ये रेगिस्तान में दिखाई देते हैं। इस किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा जो चमकता है किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग और मरीच का मतलब समझ रहे हैं? जैसे रेगिस्तान में जाएंगे तो कोई चीज दूर रहेगा, मतलब पास में रहेगा, बहुत दूर दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, या उल्टा दिखाई देगा, इसी को कहते हैं हम मृग या मरीच का। रेगिस्तान में ही ज्यादातर होता है। ठीक है, तो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि वहां पे बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो हमको वास्तविक चीज न दिखा के कुछ और दिखाई देगा, इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किसके कारण होता है? पूर्ण। हीरा जो चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्योंकि प्रकाश आता है तो उसी माध्यम में फिर टकरा के प्रकाश उसी में आता जाता, उसी में बार बार आएगा जाएगा, तब बाहर निकलेगा। कई बार 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 वहां पे क्रांति कोण बन जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन।